बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम कल दर्स नंबर 10 का आगाज किए थे। वक्फ वस्ल इब्तिदा का बयान हम शुरू किए थे। बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ चुके हैं। वस्ल के बारे में भी पढ़े, वक्फ के बारे में भी पढ़े और इब्तिदा के बारे में भी जो है हम पढ़ चुके हैं। अब वक्फ की 4 किस्में भी बतलाए थे: वक्फ इज़्तिरारी, वक्फ इख्तिबारी, वक्फ इंतज़ारी और वक्फ इख्तियारी। ये चारों की मुकम्मल तारीफ के साथ साथ ये सबक को हम समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद देखिए, लफ्ज और माना के एतबार से वक्फ की 4 किस्में हैं। लफ्ज और माना के एतबार से सबसे पहले उसमें वक्फ ताम। ठीक है, 4 किस्में हैं: वक्फ ताम, वक्फ काफी, वक्फ हसन और वक्फ कबीह। तो पहले वक्फ ताम को पढ़ेंगे। वक्फ ताम की तारीफ ये है कि ये वक्फ अमूमन ऐसी आयत पर होता है जहां बाद की आयत का पहली आयत से लफ्जी और मानवी कोई ताल्लुक नहीं होता। पहली आयत का बाद की आयत से कोई लफ्जी भी ताल्लुक नहीं रहता, मानवी भी ताल्लुक नहीं रहता, और ये वक्फ अक्सर आयत पर ही होता है। जैसे मुफ्लिहून, वो लोग कामयाबी पाने वाले हैं, फलाह पाने वाले हैं। एक जो है एक लफ्जी और मानवी ताल्लुक खत्म हो गया यहाँ पे। फिर जो है दूसरी आयत यहाँ से शुरू हो रही: इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। एक अलग मफहूम शुरू हो रहा है इसमें, एक अलग जो है इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला एक अलग बयान फरमा रहे हैं। तो ये दोनों आयतों में अगर देखें तो ना लफ्जी ताल्लुक है ना मानवी ताल्लुक है। इसी तरह जो है कल हम सूरह इखलास को हम समाअत किए थे, उसमें देखिए कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद। अब पहली आयत से दूसरी आयत में देखिए ना लफ्जी ताल्लुक ना मानवी ताल्लुक, नहीं। तो इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं। आयत पे ही होता, वो वक्फ जो होता आयत पर ही होता है। अब उसके बाद है देखिए वक्फ काफी। वक्फ काफी वो वक्फ है जहां वक्फ के बाद की आयत का पहली आयत से लफ्जी ताल्लुक ना हो बल्कि मानवी ताल्लुक हो। अब वक्फ काफी में पहली आयत का बाद की आयत से जो है लफ्जी ताल्लुक तो नहीं रहता लेकिन मानवी ताल्लुक जरूर रहता। जैसे कि जो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब्बुल आलमीन के लिए जो आलमीन का रब है, परवरदिगार है। अब यहाँ पर जो है माना के अगर एतबार से देखे तो माना हालांकि इसमें मुकम्मल है, फिर भी कुछ कमी है इसमें मानों की। अर्रहमान रहीम, जो रहमान भी है और रहीम भी है, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो अब ये जो है लफ्जी और मानवी माना के एतबार से, लफ्जी और मानवी ताल्लुक के एतबार से ये दोनों आयतें मिलने के बाद इसका मुकम्मल सही तर्जुमा समझ में आता। मगर चूंकि जो है एक बात यहाँ पर मुकम्मल हो जा रही, तो इसीलिए क्या करते, यहाँ पर आयत लगाते, यहाँ पर हम आयत करते, यहाँ पर वक्फ करते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये वक्फ कर लेते हैं हमने। इसको बोलेंगे वक्फ काफी। ठीक है, मानवी ताल्लुक है, लफ्जी ताल्लुक नहीं है, मानवी ताल्लुक है, वक्फ काफी है ये। अब उसके बाद देखिए तीसरा है वक्फ हसन। वो वक्फ है जहां वक्फ करने से जुमला खत्म हो जाता है लेकिन लफ्जी और मानवी ताल्लुक बाकी रहता है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, जुमला खत्म हो गया यहाँ पर, लेकिन जो है लफ्जी और मानवी ताल्लुक अभी भी बाकी है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अब कुछ आगे हुआ, कुछ आगे बोले तो कोई लफ्जी और मानवी ताल्लुक जो होता वो समझ में आता ना हमको, बात आखिर बोलना क्या चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बात समझ में आ रही, लेकिन इसके आगे अगर कुछ रहा तो बात मुकम्मल समझ में आती है ना। नहीं, रब्बिल आलमीन बोलते कि बात समझ में आ गया, हो भाई तारीफ है उस रब के लिए है जो आलमीन का परवरदिगार है, तारीफ है उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो आलमीन का रब है, ये हमको जो है बात मुकम्मल समझ में आती। तो वक्फ हसन किसको बोलेंगे? वो वक्फ है जहां वक्फ करने से जुमला तो खत्म हो जाता है लेकिन लफ्जी और मानवी ताल्लुक बाकी रहता है। ठीक है। अब चौथा वक्फ है वक्फ कबीह। वक्फ कबीह, वक्फ कबीह यानी वो वक्फ है जहां ठहरने से कलाम भी पूरा ना हो और मतलब भी वाजे ना हो। अब यहाँ पे अगर ठहरे तो अपन जो है कलाम भी पूरा नहीं होता
और मतलब भी वाजे नहीं होता, क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में नहीं आता, बात भी पूरी नहीं होती, मतलब भी समझ में नहीं आता। जैसे जो है सिरातल्लज़ीना, अगर इस पर वक्फ करें बगैर अनामता के तो क्या समझ में आएगा, बोलिए आप? सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता बोले तो अब क्या मतलब इसका समझ में आएगा? अनामता अगर बोले तो समझ में आएगा, इनाम वालों के रास्ते पर चला, नहीं, इस तरह जो है समझ में आता। इसी तरह ला तकरबुस सला, तुम हरगिज नमाज के करीब मत जाओ। अरे भाई बोलना क्या चाह रहे हैं, कब नहीं जाना नमाज के करीब, कई को नहीं जाना, क्या वजह है नमाज के करीब नहीं जाने के? बगैर मान तुम सुकारा के, कि जब तुम हालत नशा में हो, बोले तो बात मुकम्मल समझ में आती। ला तकरबु सलाता व तुम सुकारा, तुम जब हालत नशा में हो हरगिज नमाज के करीब मत जाओ। अरे हो भाई, नशे की हालत में जो है नमाज के करीब नहीं जाना, ये जो है अल्लाह हमको हुक्म फरमा रहे हैं बोल के, ये मतलब पूरा समझ में आता। तो कलाम भी जो है पूरा समझ में आता है इसमें। बीच अगर इसको छोड़ दिए ला तकरबुस्सला, अब इस पे वक्फ कर दिए, अब सामने वाला इसके मतलब क्या समझना, माना क्या समझना, रहे क्या भाई नमाज नको पढ़ो बोल रहे हैं क्या, हमको नमाज से रोक रहे हैं क्या? नाउजुबिल्लाह, इस तरह जो है समझ में आता ना। तो वक्फ कभी वो वक्फ है जहां ठहरने से कलाम भी पूरा ना हो और मतलब भी वाजह ना हो, ठीक है। और इस जैसी बहुत सारी मिसालें हैं, अगर हम तलाशे तो बहुत सारी मिसालें हैं इस जैसी। बाद अलामत वक्त, हर एक कुरान के माना को नहीं समझ सकता। अब आप में हम में हर कोई जो है कुरान के माना को नहीं समझ सकता। ये जो है तीन जितनी अलामतें पढ़े हम 2 दिन से, वक्फ इंतज़ारी वगैरह, और ये जो है वक्फ खबी, वक्फ हसन, ये तमाम चीज़ें जो है हम जो है 2 दिन से जो पढ़ रहे हैं, हर कोई हर किसी के पास इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो कुरान को समझ सके, कुरान के माना और मतलब को समझ सके। हर एक के पास इतनी सलाहियत नहीं होती, हर एक कोई इस जो है इस दर्जे पे नहीं रहता कि वो कुरान को समझ सके। कुरान पढ़ तो लेते लेकिन समझना, ये जो है अल्लाह पाक की खुसूसी शान है, खुसूसी नेमत है, और अल्लाह पाक हर बंदे को अता नहीं फरमाता। ये अल्लाह के खुसूसी बंदे होते हैं जिनको अल्लाह ताला कुरान फहमी अता फरमाता है, कुरान की समझ अता फरमाता। अल्लाह पाक हमको भी जो है उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तू जो है खुसूसी अपना फजल नाजिल फरमाते हुए कुरान की फहम अता फरमाता है। तो हर कोई जो है कुरान के माना को नहीं समझता, इसलिए वक्फ की चंद सूरतें मुकर्रर कर दी गई। अब हर कोई तो नहीं समझता ना कुरान को, इसीलिए क्या करते हैं, वक्फ की चंद सूरतें मुकर्रर कर दिए गए। अब जो है कि ये गोल निशान, ये आयत की अलामत है, यहाँ कलाम पूरा होता है, यहाँ ठहरना चाहिए। ये आयत की अलामत आई तो समझ जाना कि अब यहाँ पर बात पूरी है, कलाम पूरा है, मतलब क्या है, अब यहाँ पर हमको ठहरना है। इसी तरह मीम, ये वक्फे लाजिम की अलामत है, यहाँ ठहरना लाजिम है वरना माने बदल जाते हैं। कुरान मजीद हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस तरह बाजू में मीम वक्फे लाजिम, अलामत वक्फे लाजिम बोल के लिखा हुआ रहता है इधर बाजू सफ़े के पास। यहाँ तो जो है आयत खत्म, मतलब लाइन खत्म होती है ना इस तरफ, इसके बाजू जो स्पेस है ना, इस स्पेस में जो है इस जगह में जो है लिखे हुआ रहता कि अलामत वक्फे लाजिम बोल के। जहां पर वो अलामत आ जाती उस तरह बीच में, आयत के बीच में आ गई तो बीच में जो है मीम बोल के लिखे हुआ रहता, इस तरह यहाँ पर जिस तरह लिखे हुआ है मीम उसी तरह रहता। तो ये जो है देखते कि समझ जाना हम कि ये वक्फ की अलामत है, यहाँ पर ठहरना लाजिम है, वरना क्या होंगे साहब, माने बदल जाएंगे। माने बदल जाते इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, ठहरना है। इसके बाद है तो, ये वक्फ मुतलक की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। मुतलक वक्फ कर सकते हैं यहाँ पर हम, अब यहाँ पर ठहरना क्या है हमारे लिए बेहतर है। इसी तरह जीम है, ये वक्फे जायज की अलामत है, यहाँ ठहरना और मिलाना दोनों जायज है मगर ठहरना बेहतर है। आप चाहे तो ठहरे, चाहे तो मिलाएं, दोनों आपके लिए जायज है, मगर फिर भी जो है यहाँ पर आपके लिए ठहरना क्या है, बेहतर है। इसी तरह जा है, ये वक्फ मजूजा की अलामत है, यहाँ ठहरना और मिलाना दोनों जायज है, लेकिन जो है मिला लेना बेहतर है। आप ठहर भी सकते चाहे तो मिला भी सकते, दोनों भी जायज है, मगर बेहतर ये है कि आप मिलाकर पढ़े, यही बेहतर है इसमें। इसी तरह सीन, ये सख्ता की अलामत है, सख्ता में आवाज तोड़ना और सांस को नहीं तोड़ना चाहिए। इंशाल्लाह अपन आइंदा सबक में आगे आने वाला है सख्ता का सबक, उस सबक में जो है हम सख्ता के मुतालिक मुकम्मल पढ़ेंगे। यहाँ नीचे भी जो है बतलाया जा रहा, इशारतन बतलाया जा रहा, लेकिन आगे इसका मुकम्मल सबक है, हम उस सबक में जो है सख्ते को मुकम्मल समझेंगे। बहरकैफ यहाँ इतना समझ ले कि ये सख्ते की अलामत है, सीन यानी ये सख्ते की अलामत है, सख्ते में आवाज तोड़ना
और सांस को नहीं तोड़ना चाहिए। पढ़ते पढ़ते आवाज को तोड़ेंगे मगर सांस को नहीं तोड़ेंगे। इस तरह कलाम जो है आयत को मुकम्मल करेंगे। इसके बाद है लाम अलिफ ला। ला नहीं के माना में आता है। जिस तरह इंग्लिश में नो का लफ्ज इस्तेमाल होता, उर्दू में नहीं का लफ्ज इस्तेमाल होता, इसी तरह अरबी में ला का लफ्ज इस्तेमाल होता। ला के माना क्या आते हैं? नहीं। यहाँ ना ठहरे बल के मिलाकर पढ़े। ये जो है आयत के बीच में दरमियान में आता बाज दफा। तो जब भी ये आया तो अब इसके माना ये क्या है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नक्को रुको बोल के उन्होंने बोल रहे हूँ। तो हम क्या करेंगे? अब मिलाकर आगे पढ़ेंगे। इसी तरह आयत के ऊपर लाम अलिफ रहता, ये गोल निशान के ऊपर जो है जीम रहता, गोल निशान अलामत आयत के ऊपर ता रहता। यहाँ चाहे ठहरे या ना ठहरे, हर दो जायज है। अगर आपके पास सांस है पढ़ने के लिए तो आप ठहरे, सांस नहीं है पढ़ने के लिए तो फिर आगे बढ़ जाएं। अब दो तरीके भी उसमें जो है जायज है। अब नोट बतला रहे हैं कि बाज मकामात पर एक से जायद अलामतें वक्फ होते हैं, तो ऐसी जगह उस अलामत का एतबार होगा जो सबसे ऊपर होगी। अब दो से चार अलामत अगर जो है, एक से ज्यादा अलामत समझ ले आप, एक से जायद दो भी अलामत हो, बाज दफा जो है ये अलामत आयत है, ऊपर लाम अलिफ है, फिर इसके ऊपर भी कुछ भी रहता, फिर उसके ऊपर भी कुछ भी हो सकता है, इस तरह रहता। अगर रहा तो जो है क्या करेंगे हम? सबसे ऊपर जो अलामत है ना आयत, जो सबसे ऊपर जो अलामत हमको बताई जा रही है, वो चाहे कोई भी अलामत हो, उसी का एतबार करेंगे हम, जो सबसे ऊपर है। मसलन सूरह यासीन में लफ्ज मलकदिना हाजा, अलामत सख्ता ऊपर है, लिहाजा उसी का एतबार होगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं? सख्ते की अलामत नीचे जो है मीम है, मगर ऊपर क्या है? सख्ता लिखे हुआ है। तो हम क्या करेंगे? चूंकि अलामत सख्ता ऊपर है, इसीलिए जो है ऊपर सख्ते का एतबार करेंगे हम, उसी के एतबार के मुवाफिक उसको हम अदा करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। आई होप दिस क्लियर। समझ में आ गया ना ये? जी सर। जी आया। जी। अब इसके बाद देखिए मुआनका। मुआनका किसको बोलेंगे अब? वक्फ मुआनका वो वक्फ है जिसमें दो वक्फ करीब हो तो दोनों जगह ना ठहरे, बल्कि एक पर ठहरने की सूरत में दूसरे पर वक्फ मना है, वरना माना नामुकम्मल हो जाते हैं। जैसे ला रईबा और फी ही, दोनों जगह वक्फ ना करें, सिर्फ एक जगह पर वक्फ करें। ऐसे वक्फों को मुआनका या मुराकबा कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है कुरान मजीद में जब हम सूरह बकरा का आगाज करते हैं तो वहीं पर लिखे हुआ है, देखिए अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। आप चाहे ला रैब पे वक्फ करें या फिर ला रैबा फीही पे वक्फ करें, ला रैबा फीही पे वक्फ करें, दोनों में से कोई एक जगह वक्फ करेंगे। इसी तरह सूरतुल कद्र में भी है, देखिए लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। ये अम्र के बाजुक जो है ये मुआनका है, फिर सलाम के बाजुक भी मुआनका है। अब चाहे अमरू पे ठहरे या फिर जो है सलाम पर ठहरे, दोनों में से कोई एक जगह ठहरे। दोनों जगह वक्फ नहीं करना, दोनों जगह मिलाकर भी नहीं पढ़ना, दोनों में से कोई एक जगह, जैसी हमारी सांस है जिस तरह हम पढ़ सकते हैं उस तरह जो है हम उसको पढ़ेंगे। अब उसके बाद है वक्फे की तारीफ, यानी ऐसा वक्फ है जिसके आखिर में सक्ता की सीन लिखी जाती है, उसके माना अल वक्फ मा सक्ता होते हैं। वक्फ की तारीफ, वक्फे की तारीफ बता रहे हैं, ऐसा वक्फ है जिसके आखिर में सक्ता की सीन लिखी जाती है, उसके माना क्या है? अल वक्फ मा सक्ता होते हैं। इस पर जरा सी देर भी रुकना काफी है, लेकिन ताजा सांस न ले। जैसे वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना, इस तरह जो है हल्का सा क्या है, इस पर रुकना काफी है। अल वक्फ मा सक्ता बोलते हैं इसको।
जी फरमाइए। सर कॉफ, कॉफ भी आता सर, स्वाद लाम बड़ी है, फिर कॉफ भी रहता सर नीचे, वो कई की अलामत है सर कॉफ की? जी यही। यहाँ देखिए, इन अलामतों पर मिलाकर पढ़ना बेहतर है। काफ की अलामत और साद लाम, ये इसकी अलामत क्या है, यहाँ पर मिलाकर पढ़ना बेहतर है। मैं वही मुआनका निकाल रहा था भाई, क्योंकि मुआनका इसमें है गालिबन। अब देखिए, अब ये थोड़ा सा, चूंकि अलामत आयत के ऊपर फिर लाम अलिफ है, तो इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं हम। अगर वक्फ करें तो कैसा पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ें तो कैसा पढ़ेंगे, वो थोड़ी सी मशक है इसमें। थोड़ी सी मशक आप लोग अगर कर लिए तो फिर अपन जो है आगे बढ़ेंगे। मैं भी जो है देख के उसको बता रहा हूँ। कल ये सफा पढ़े थे शायद हम, कल गालिबन। कल ये पढ़े थे हम, हमारे मिसबाहुद्दीन साहब पढ़ के सुनाए थे ये। और भी कोई पढ़े थे, याद नहीं है नाम, मगर मिसबाहुद्दीन नहीं पढ़े थे, ये याद है मेरे को। तो आज जो है ये सफा थोड़ा पढ़ लेंगे। अब इसमें देखिए, अलामत आयत के ऊपर लाम अलिफ है, ठीक है। तो हम इसको अगर मिलाकर पढ़ लें तो कैसा पढ़ेंगे, अगर वक्फ करके पढ़े तो कैसा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर लिखे हुआ है देखिए ये। अब यहाँ पर उसको पढ़ने का तरीका है नीचे के लाइन में। अगर उसको मिलाकर अगर हम पढ़ रहे हैं तो इस तरह पढ़ेंगे कि रहीमौ, रहीमौ वल मुहसनातु गफूरर रहीमौ वल मुहसनातु। इस तरह जो है मिलाकर पढ़ेंगे उसको। अगर वक्फ कर रहे हैं उस पर, तो फिर जो है गफूरर रहीमा वल मुहसनातु। इस तरह वक्फ कर रहे हैं तो रहीमा बोल के वक्फ करके क्या करेंगे, वल मुहसनातु पढ़ेंगे। मिला के पढ़ना है तो रहीमौ वल मुहसनातु, ठीक है ना। इसी तरह देखिए ऊपर लिखने का तरीका है, देखिए कुल्ला कफ्फारिन अनीद मन्नाइल लिल खैर। इस तरह जो है लिखे हुआ है। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर इस पर जो है हमको अगर वक्फ करना है या फिर मिलाकर पढ़ना है, अगर मिलाकर पढ़ना है तो पढ़ेंगे अनीदिम मन्नाइल, अनीदिम मन्नाइन। इस तरह जो है मिलाकर अगर पढ़ रहे हैं तो इस तरह पढ़ेंगे। अगर वक्फ कर रहे हैं तो अनीद, कुल्ला कफ्फारिन अनीद। उसके बाद फिर मन्नाइन लिल खैर। इस तरह जो है इसको पढ़ेंगे। चलिए साहब, कोई पढ़ना चाहेंगे, है मिसबाहुद्दीन आज? मिसबाहुद्दीन, मिसबाहुद्दीन नहीं है आज। मिसबाहुद्दीन रहते तो नो पढ़ लेते थे आसानी से। कोई पढ़ना चाहे तो आगे आके पढ़िए साहब, जल्दी जल्दी। 10 मिनट बाकी है देखिए। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आया क्या नहीं आया। इसीलिए आप जो है इसको पढ़िए। पढ़े तो मेरे को समझ में आता कि हाँ भाई आपको सबक समझ में आ गया बोल के। यौमा इदिन नाइमा हम्म। लिसाइहा जी जी। हमीमुन हमीमा। नहीं नहीं, ऊपर की लाइन मत पढ़िए। ऊपर जी। जो है लिखने का तरीका समझिए उसको। नीचे उसको दो तरीकों से पढ़े जा रहा, देखिए। नाइमतुल लिसाइहा, नाइमा लिसाइहा, लिसाइहा। इस तरह जो है अलग अलग पढ़ना है ना उसको। वो दो तरीके हैं। अगर ऐसी अलामत हमको मिल गई पढ़ने के दौरान, तो हम दो जी, तरीकों से पढ़ सकते हैं उसको। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। इस तरह पढ़िए नीचे का तरीका। पहले ऊपर का फिर नीचे का, या नहीं, फिर खाली नीचे का ही पढ़ना? नीचे के दो तरीके पढ़िए, काफी है। हमीमन यु हमीमन युबस्सरूनहुम हम्म। हमीमा युबस्सरूनहुम हम्म। क- कलीलन निस्फहु हम्म। कलीलन निस्फहु हम्म। कलीला
निस्फहू हम्म हिसाब रब्बी हम्म हिसाबा रब्बिस समावाति तो फिर से पढ़िए। हिसाब रब्बी। जबरदस्त, माशाल्लाह। सेम वैसे ही पढ़ना है, देखिए इसको भी। यहाँ पर इजाफत अलिफ लाम की है खाली। जी। रब्बिल आलमीन अर्रहमानी हम्म रब्बिल आलमीन अर्रहमानी। पहली आयत ही समझिए आप, सूरह फातिहा अगर हम पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मिलाकर पढ़ने तो नून को डायरेक्ट रा से मिलाएंगे। अगर नहीं मिलाकर पढ़ना है हमको, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इस तरह जो है अलहदा अलहदा पढ़ेंगे। मिला के पढ़ने तो ऐसा, अलहदा पढ़ने तो ऐसा। जी। सेकंड। बिलकुन्नसिल जवारी बिलकुन्नस हम्म अल जवारी हम्म अल बिलकुन्नस बिलकुन्नस। क्या गलती हो रही सर में? नहीं, आप फिर पढ़िए इसको। बिलकुन्नसिल जवारी हम्म बिलकुन्नस अल जवारी। बराबर है, अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंटर नहीं हटा था सर। नहीं, पॉइंटर काम हो जा रहा था। रातिल इमादिल्लती हम्म रातिल इमाद अल्लती हम्म लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना। अब यहाँ पर नूने खुतनी है, देखिए नूने खुतनी अगर आया तो कैसा पढ़ेंगे। नूने खुतनी बोलते हैं, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म तारीफ इसकी बता देता हूँ, आगे तो अपने को पढ़ना ही रहेगा इसको इंशाल्लाह। अब अगर जो है अलामत आयत के बाद वाला शुरू का पहला कलीमा, उसके नीचे क्या करते, छोटा नून लिखते, उसको क्या करते, जेर लगा देते, उसको बोलते नूने कुतनी बोलते हैं। इसको कायदा मुकम्मल पढ़ेंगे बाद में हम। अगर नूने खुतनी आ गया अलामत की आयत में, तो उसको कैसा पढ़ेंगे, वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे देखिए। अर्दा नीलदीना लिखे हुआ रहता है ऐसा, तो उसको अगर मिलाकर पढ़ने तो कैसा पढ़ेंगे, अर्दनीलदीना। अगर मिलाकर पढ़े तो ये एक सूरत ऐसी, या नहीं तो फिर अर्दा अल्लदीना पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर वक्फ कर रहे हैं हम, अर्दा अल्लदीना पढ़ेंगे, अर्दा नीलदीना नहीं पढ़ेंगे, अल्लदीना पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट वन पढ़िए, ये पढ़िए, बिस्मिल्लाह। खबीरन खबीरनिल्लज़ी। फिर बोलिए। सही है। खबीरनिल्लज़ी। देखिए ख्वा मोटा पढ़ना उर्फ मुस्तालिया में से है, रा पूरा है खबी मोटा पढ़ना है। यहाँ पे जो खबी है, हाँ हाँ सर, बोलिए बोलिए सॉरी। ये पढ़ो। ख्वाब मुस्तालिया में का है, ख्वाब को मोटा पढ़ना है। जी। यहाँ पे जो है या साकिन से पहले जेर है, इसको यामत करना है। रा जी भी जो है सर। मोटा पढ़ना है। जी। खबी खबीरनिल्लज़ी। खबी और खबीरन रन क्या सर? सुनिए, एक मिनट सुनिए। खबीरनिल्लज़ी, इस तरह पढ़िए। खबी खबीरनिल्लज़ी। हम्म खबीरा अल्लज़ी। रा मोटा पढ़ेंगे ना, जबर है ना रा। खबीरो खबीरो रो खबीरो अल्लज़ी। हम्म शी बैन समाउ। सुभान अल्लाह, फिर एक मिनट छह हरकत खींचना है ना सर? नहीं, नहीं, आप फिर छह एक हरकत मिनट। की। शी शी बनी समाई समाउ। शी हाँ। बनी समाउ समाउ। समाउ। शी बनी समाउ उ उ। शी ऐसा उ, बनी समाउ। ऐसा शीबा शीबा अस्समाउ उ। उ, हमजा समझ में आना। अस्समाउ। हाँ सर, वो जरा बोलने में प्रॉब्लम है। नहीं, आपकी थोड़ा। अस्समाउ
तबीयत नाजुक। मुरीब मुरीबिनिल मुरीबिनिल्लज़ी हम्म। मुरीब मुरीब अल्लज़ी बा में खलखला होना ना। ब मुरीब अल्लज़ी मुरीब। हम्म। मुरीब अल्लज़ी बराबर। कौन है वो उस्ताद? चलिए अलामत आयत से जो है इस तरह पढ़ लेंगे अब यहाँ से। जी कौन पढ़ना चाह रहे हैं साहब? नेक्स्ट पढ़िए। रसूली से रसूल, अलामत आयत। वालिदती का से वालिदती, अलामत वक्फे लाजिम बोलेंगे ना, मीम वक्फे लाजिम की अलामत। गुल्फुन से गुल्फ, अलामत वक्फे मुतलक। बरकुन से बर्क, अलामत वक्फे जायज। इस तरह पढ़िए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गैरिही, गैरिही से गैरिह। हम्म। लहबिन से लहब। अलामत आयत। जी सर। अलामत आयत, ये गोल निशान आयत की अलामत है ना। जी बोलते अगर पढ़े तो याद रहता ये चीजें। वैसे जरूरत नहीं है, मगर फिर भी जो याद रखने के लिए बोल सकते हैं अगर चाहे, अगर तो नहीं भी बोलिए आप, मर्जी आपकी। पढ़िए। हाफिजुन से हाफिज। हम्म। फनसिया, फनसिया से फनसिया। फनसी। फनसी। यहाँ पे या मत करेंगे ना, या साकिन से पहले जेर आने की वजह से या मत करेंगे उसको। जी फनसिया से फनसी। ऐसा। नेक्स्ट सौदीकीना से सौदीकीन। हम्म। नेक्स्ट पढ़ना सर। हाँ। अस्सामिर, अस्सामिरियु से अस्सामिर। अस्सामिरी। अस्सामिरे। हम्म। ज़लालिन से ज़लाल। हम्म। ज़ौजानी से ज़ौजान। हम्म। लिलकाफिरीना से लिलकाफिरीन। हम्म। अर्रह, अर्रहीम से, सॉरी अर्रहीमु से अर्रहीम। हम्म। मुल्कुन से मुल्क। हम्म। औलिया से औलिया। हम्म। अस्समाई से अस्समा। हम्म। मिन बादिन से मिन बाज। मिम बादिन से मिम बाद, यहाँ पे कल्ब का मिन, फायदा है नहीं। जी हम्म। मिन बादिन से मिन बाद। हम्म। यशाउ से यशा। हम्म। बिमुमिनीना से बिमुमिनीन। बराबर। नेक्स्ट। या पढ़िए। हम्म। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। जी पढ़िए। फीही, ये अलामतें भी बोलना है क्या मतलब हम? अगर अगर बोले तो याद रह जाती है, अगर नहीं बोले तो भी। जी। अलामत वक्फ मुतल्लक, मुतलक। मुतलक। ऐसा। हुआ से हु, अलामत वक्फ मुतलक। शै इन, शै, अलामत वक्फ मुतलक। लहवुन से लह, अलामत वक्फ मुतलक। किस्तुन से किस्त, अलामत वक्फ मुतलक। फी उनूक़िही, फी उनूक़ी, अलामत वक्त मुतलक। अज़ाबहु से अज़ाबह। ये देखिए, एक मिनट जी। एक मिनट,
आप तेज 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 जा रहे हैं, थोड़ा जी वक्त से पढ़िए। ये लह हा नहीं होती है, ये हा है। जी जी ये सीखने की हा है, ये आखिरी हलक से जो निकलने वाली है ना, वो जी हा। आप जो हा पढ़ रही वो जो है दरमियानी हलक वाली है। जी दरमियानी हलक की हा वो जीम के बाद जो आती है ना, वो हा रहती। ये जी हमजा के बाद वाली हा, ये आखिरी हलक से निकलने वाली। लह जी इसका लहाबुन लहाबुन हा नहीं है लह वो, जी मोटी हा, मोटी। जी लह लहाबुन लहाबुन नहीं नहीं नहीं, उतनी सख्ती मत करिए आप, बिल्कुल जी नॉर्मल उसको अदा करना है, बिल्कुल जो है इजीली जी अदा होता है। जी लह लहाबुन हा कहीं को बोल रहे हैं, हा नहीं होता वो। जी हाँ हाँ, मोटी हा। हा हा हाँ, लहाबुन से लहो लहवुन से लहव। लहाबुन से लहो आप हलक से आ रही आवाज, वो बीच हलक से नहीं आना हो। जी वो मोटी हा है। लहाबुन जी लहाबुन हम्म लहाबुन ये बोलिए। अज़ाबहु अज़ाबहु हम्म से अज़ाबह फिर हा चले जा रहा हूँ। पहला फर्स्ट टाइम ऊपर का अच्छा बोले, नीचे का फिर जो है हा हलक में चले गया उन्हें हा। जी हा जो है अज़ाबहु हम्म अज़ाबह बाह। बह हाँ हाँ, बाह। बह बाह नहीं, अज़ाबह जी बाह। बा अज़ाब अजाबह। अज़ाब लाल बारीक है, मोटा नहीं है। अजाबह। अज़ाब अज़ाब बाह। बा अज़ाब हा की आवाज आना आखिर में। जी जी, बोलिए। इबा पढ़ना मुल्सा भी हाँ, पढ़िए पढ़िए। इबादिहिल उलमाउ हाँ, से इबादिहिल उलमा इबादिहिल उलमा। इबादिहिल उलमा इबादिहिल उलमा ऐसा। खुदाया खुदा उदय पढ़िए नहीं उसको, खुदाई खुदाई पढ़ना है या जी जबर दही पढ़िए नहीं। अच्छा जी खुदाया से खुदाई ऐसा। मसवाया मसवई ऐसा। बिगैरिल हक बिगैरिल हक हक। हक हक। बिगैरिल जी बिगैरिल हक बिगैरिल हक ऐसा। अब ये जो है, नून मीम मुशद्दद रहा तो गुना होता बोल के पढ़े थे ना हम। तो अगर वक्फ उस पर कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, नून और मीम पर गुन्ना करते हुए वक्फ करेंगे। जैसे जीनतिहिन्ना से जीनतिहिन, मिनल गम्मी से मिनल गम, हमलहुन्ना से हमलहुन। अब यहाँ पे हा भी है, हा भी है, देखिए। ये दोनों की मशक होती, पढ़िए आप, अभी पढ़े थे ना। जी जी। जीनतिहिन्न से जीनतिहिन्न मिनल गम्मी मिनल गम जी हमलहुन जी जीनतिहिन। जीनतिहिन्न बोले तो जीन नून खींचे नहीं जाना, हरकत को हम जल्दी पढ़ेंगे, हरकत को खींचेंगे नहीं। जी जी जीनतिहिन्ना से जीनतिहिन। जीनतिहिन्न से जीनतिहिन्न नती बोल के नती ता खींचेगा फिर, जी खींचे नहीं जाना। जीनती ओके जीनतिहिन्न जी से जीनत जीनतिहिन्ना से जीनतिहिन। ऐसा। जीनतिहिन्न जीनतिहिन्न जीनतिहिन। जीनतिहिन्न ऐसा। मिनल गम्मी मिनल गम्मी हम्म से मिनल गम हम्म
हमलहुन्ना, हमलहुन्ना से हमलहुन। इसको इधर करना है, इसको इधर करना है आप। इसको ये जगह पे पड़ी है, इसको ये जगह पे पड़ी है। ये जी हा, ये हा। हमलहुन्ना से हमलहुन, इस तरह। हमलहुन्ना से हमलहुन। ऐसा। फिल यम्मी, फिल यम। हम्म। जानू, जान। नून है ना ये। जी, जानू। नून जी, जान, सॉरी, जानून, से। जानून, जान। हम्म। मिन कैदिकुन्ना, मिन कैदिकुन्ना से मिन कैदिकुन। यहाँ पे नहीं, नून साकिन के बाद काफ आया। नून साकिन के बाद काफ आने की वजह से कौन सा फायदा होता है ये? ये इख्फा कहूंगा मैं सर। हाँ, इख्फा का होगा नहीं, इख्फा का ही जी, जी। तो इसको नाक में आवाज को छुपाकर पढ़ेंगे ना, तो हाँ, मी, आ, मी कैदिकुन्ना पढ़ेंगे। मियो कैदी कुन्ना से मियो कैदी कुन। मिन कैदिकुन, मिन कैदिकुन्ना से मिन कैदिकुन। इस तरह पढ़िए उसको। जी, ठीक है, चलिए, माशाल्लाह, अच्छा पढ़े सब लोग। खुशी हुई आज की क्लास में। अब आइंदा सबक हमारा जो रहेगा, ये तो पूरे चीजें पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जतैन, ठीक है। हम जतैन को कैसा पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आइंदा दर्स में देखें। हम जतैन है, और फिर हाय किनाया है, ये तमाम जो है इंशाल्लाह फिर जो है आगे के सबक में पढ़ेंगे हम। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा वक्त का सबक आज खत्म हुआ। इंशाल्लाह फिर आइंदा जो है सबक के साथ हमारी मुलाकात होगी। दुआ है कि इलाही आमीन हम तमाम को तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। हमारे माँ बाप के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। इलाही आमीन, मौला परवरदिगार हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा दे। इलाही आमीन, मौला परवरदिगार हम कुरान मजीद को सही सही बातजवीद हमको पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिस अंदाज में कुरान करीम को लाजिम किया गया, मौला करीम उसी अंदाज में हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन, मौला कुरान मजीद के पढ़ने की इलाही आलमीन हमको आदत अता फरमा। इलाही आलमीन, मौला कुरान मजीद को हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमा, पढ़कर उसको समझने की तौफीक अता फरमा, समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन, मौला कुरान के फैज़ान से हम तमाम को मालामाल फरमा। इलाही आलमीन, मौला कुरान के नूर से हम तमाम को मुनव्वर फरमा। कुरान के नूर से इलाही आलमीन, मौला हम तमाम को मुनव्वर फरमा। इलाही आलमीन, हमारे दिलों में कुरान का नूर अता फरमा, हमारे सीनों में कुरान का नूर अता फरमा। इलाही आलमीन, मौला कुरान की तिलावत की बरकत से इलाही आलमीन हमारे अखलाक को संवार दे, अखलाक हसना का हमको सदका अता फरमा। इलाही आलमीन, मौला कुरान के नूर को इलाही आलमीन मौला हमारे आंखों में अता फरमा, कुरान के नूर को हमारी जबान में अता फरमा। इलाही आलमीन, मौला हमारे दाएं बाएं आगे पीछे इलाही आलमीन मौला नूर ही नूर अता फरमा। इलाही आलमीन, मौला नूर वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले इलाही आलमीन, मौला हम तमाम के तमाम जायज मकासद में कामयाबियाँ कामरानी अता फरमा। इज्जत की ज़िंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। इलाही आलमीन, मौला परवरदिगार आलम, जितने लोग दुआओं के लिए कहे मौला तमाम के जायज मकासद मतालिब को पूरा फरमा। परवरदिगार, हमें जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मौला उनकी मगफिरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस व इल्लिय्यीन में आला से आला मकामात पर फाइज फरमा। इलाही आलमीन, मौला हमें जिनके वालिदैन बाहयात है, मौला मौला उनको खूब सेहत अता फरमा, खुसूसन मेरे वालिदैन करीमैन को मौला खूब सेहत अता फरमा, खूब तंदुरुस्ती अता फरमा, खूब आफियत अता फरमा, खूब सलामती अता फरमा। मौला उनके साय को खूब दराज फरमा, सेहत व सलामती आफियत के साथ मौला उम्र खिजरी अता फरमा। इलाही आलमीन, मौला हम बच्चों के सरों पर उनके सर उनके साय को मौला ताज़ में दीस्ट कायम दायम फरमा। इलाही आलमीन, परवरदिगार आलम, जो भी औलाद है मौला औलाद अता फरमा, औलाद जैसी नेमत से माला माल फरमा। इलाही आलमीन, परवरदिगार आलम, भी औलादों को औलाद अता फरमा। इलाही आलमीन, परवरदिगार
जो जिनको तूने औलाद अता फरमाई है मौला, अपनी औलाद की सही तरबियत और तालीम करने की तौफीक अता फरमा, बच्चों को माँ बाप का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला, परवरदिगार आलम, जो बच्चियां बिन बियाही घरों में बैठी हैं मौला, उनके लिए नेक जोड़ों का गैब से बंदोबस्त फरमा दे। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम, जितने लोग दुआओं के लिए कहे मौला, तमाम के जायज़ मकासद मतालिब को पूरा फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए अपने फजलो करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालैन के तसद्दुक़ कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।